नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता दीपक पुरी के साथ। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चुनावी चौपाल नदबई विधानसभा क्षेत्र की, जहां से वर्तमान में विधायक हैं जोगेंद्र सिंह अवाना, जो बसपा से चुनाव जीते थे और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नदबई विधानसभा क्षेत्र में किस तरह विकास कार्य कराए गए, क्या विकास कार्य होने चाहिए थे, जनता उनसे कितनी सहमत है और कितना विकास कार्य नहीं हुआ है, क्या जो वादे चुनावों के दौरान किए गए थे वो पूरे हुए हैं, सभी को लेकर के हमारे साथ बीजेपी के लोग भी मौजूद हैं, कांग्रेस के भी लोग मौजूद हैं और आम आदमी जो ग्रामीण है वो भी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि किस तरह से नदबई के विकास कार्य को देखते हैं। आप चुनावी चौपाल में क्या कहना चाहेंगे नदबई विधानसभा क्षेत्र को लेकर के? देखो, हमारे सबसे पहले वादा किया था 2-2 लाख रुपए का। सरकार बनते ही हम 2 लाख रुपए कर्ज माफी करेंगे। तो कर्ज माफी के चक्कर में हमारे किसानों ने मनमानी वोट दिए थे और वोट देने के ऊपर सरकार बनते ही किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। वैसे ही 50-50 हजार रुपए से ये ऐसी तो वसुंधरा ही कर गई 50-50 हजार। हम किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और हमको चाहिए किसानों को फायदा, और किसानों को फायदा ही नहीं हुआ इन सड़क से। उनसे किसान सड़कों पर तो घूमते हैं। किसान तो कर्ज जब डूब रहा है तो कर्ज माफी होनी चाहिए 2 लाख रुपए। विधानसभा क्षेत्र को लेकर के क्या विकास कार्यों को लेकर अब बता तो नदबई की हो, तो इसलिए हमने वोट दिए। नदबई में ऐसा सड़क तो हमने देखी है और कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है कि गाँव में कोई विकास हुआ है। और सड़कों के और कोई विकास ही नहीं है, सड़क ही देखी है। सड़कन पे है कि हमें तो यही देखे और कोई विकास ही नहीं देखा हमने। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। किस तरह देखते हैं आप नदबई विधानसभा क्षेत्र के विकास को? करीब 4.25 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, कुछ दिन बाद चुनाव होने हैं राजस्थान में पूरे में। नदबई विधानसभा क्षेत्र के विकास को किस तरह देखते हैं आप? नदबई विधानसभा विकास को इस तरह देखते हैं कि यहाँ कोई कार्य ऐसा संतुष्टजनक नहीं हुआ, ना ही किसी के पब्लिक के हित का हुआ है, ना कोई किसानों के हित का वो काम हुआ है, कोई नहीं हुआ है। किसानों के हित का तो कोई कार्य हुआ ही नहीं है। और बेसिक कोई ऐसी वो नहीं है कि ये काम कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया है। हमको तो सिर्फ बीजेपी वाला ही चाहिए और बीजेपी को हम चाहते हैं, क्योंकि कार्य बीजेपी के अच्छे कार्यकाल में अच्छे काम होते हैं। तो बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं नदबई विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य को? आप विधायक के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? सर, यहाँ पे कांग्रेस ने जनता के साथ छलावा किया विकास के नाम पर। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए जनता से कि हम गांवों में ऐसे सड़कों का निर्माण करेंगे, खर्चा नहीं रहेगा किसी पे। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें खर्चा ना हो। पब्लिक आने जाने से इतने त्रास है, लोग स्कूल तक नहीं जाने पाते। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने कहा था हम हॉस्पिटल खोल देंगे, प्राथमिक उपचार चिकित्सा केंद्र देंगे गांव के अंदर, लेकिन इन्होंने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के अंदर इनकी एक एने भी नहीं बैठता है, उसमें ताला लगा रहता है 24 घंटा। और लोग स्वास्थ्य के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके, प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों पर जाके इलाज करा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र पर इनके विद्यालयों के अंदर टीचरों की पूर्ति नहीं है और प्राइवेट स्कूलों को लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है अपने बच्चों को। गरीब आदमी को इतनी फीस देनी पड़ रही है प्राइवेट स्कूलों में कि अगर सारी स्कूल के अंदर टीचरों की व्यवस्था अच्छी हो विद्यालय में, तो गरीब आदमी को बाहर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सर, किसान के लिए तो इन्होंने इतना गुंडा राज कर दिया है कि झूठी सांची उनको ना तो थाने में वो मिलता है ना है, और ना ही कहीं फसलों के हिसाब से किसान के साथ। किसान जब सोचते हैं कि हम विधायक के पास जाते हैं हमारी कुछ मदद हो जाएगी, लेकिन विधायक जी यहाँ अवाना जी हैं जो बोलते हैं यहाँ तो मदद उसकी होगी जो नोट देगा, और आम गरीब आदमी के पास नोट कहाँ है सर?
तो इस आवानाजी कांग्रेस के काल में तो किसान घुट घुट के जिए, इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन की घड़ी आए और कब आवानाजी को इनका असली चेहरा हम दिखाएं। यहाँ पे लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को अभी तब चाहते हैं जब कोई अच्छा चेहरा सामने आए, या फिर उन लोगों को बीजेपी टिकट दे देती है जिन्होंने दुखों को तो देखा ही नहीं अपनी लाइफ में, दुख समझते नहीं हैं, आम आदमी के दर्द को नहीं समझते हैं, इस चीज़ से वाकिफ नहीं है कि दुख होता क्या है। तो अगर सरकार बीजेपी की तरफ से किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट देगी जो कि आम आदमी के दुख दर्द को समझ सकता है और आम आदमी की हमदर्दी रखता है, तो वो भारी नया चेहरा भावी वोटों के साथ जीतेगी बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर दोबारा से वही बीजेपी ने दोहराया जैसे पहले दोहराया था, उसी चेहरे को टिकट दिया जो कि जीतने हारने के बाद पब्लिक को ये भी नहीं देखती है काम मर रही है या जी रही है, तो बीजेपी दोबारा से भी हारेगी। बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किस तरह विधानसभा क्षेत्र के का विकास कार्य को देखते हैं और विधायक के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? हमारे यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है, जातिवाद की राजनीति हुई है और विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। ट्रांसफरों के नाम पर बदली कर देते हैं, दूर और नज़दीक चाहते हैं तो 3 लाख रुपए दो, नहीं तो यहाँ कोई बढ़िया भी नहीं। हमको नया चेहरा चाहिए, बढ़िया नेता चाहिए जो गरीब की सुन सके और विकास कर सके नदवई विधानसभा क्षेत्र का। इसी के साथ जय। यहाँ के विधायक हैं, वो तो कहते हैं कि मैंने बहुत विकास कार्य कराया, राजस्थान में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र नदवई में विकास कार्य हुए हैं। कोई विकास नहीं हुआ यहाँ तो पैसे के पेपर लीक हुए हैं और पूरा रिश्वतखोर सरकार है ये, बिल्कुल रिश्वत। बच्चों का जीवन खराब कर दिया उन्होंने पेपर लीक के सामने, और गुंडागर्दी सभा, जातिवाद और ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है। हमको नया चेहरा चाहिए, हमको ऐसा नेता चाहिए जो जनता के बीच में आए और जनता की सुने और नदवई विधानसभा का भाग बदल जाए। हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए पहले जैसी सरकार जैसा आए, 15 साल गई, कुछ नहीं किया, आराम से मौज मस्ती ली। और हमको ऐसा नेता चाहिए जो हमारी जनता की सुन सके, गरीब आदमी की सुन सके। ठीक, बिल्कुल। और भी लोग हैं, युवा हैं, आप किस तरह देखते हैं? रोजगार मिला क्या? अन्य जो समस्याएं युवाओं के लिए होती हैं वो किस तरह देखते हैं आप विधानसभा क्षेत्र में? कुछ नहीं है, सब वो पेपर लीक तो हो ही रहा है। कांग्रेस सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है जो करना चाहिए था, जो उनके वादे हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं रहने किया। वाले आप नदवई जी। में युवाओं के लिए रोजगार मिला क्या? किसी तरह की जो परेशानियां थी वो दूर हुई क्या? कुछ परेशानी दूर नहीं हुई है, कुछ रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार डोल रहे हैं, आपको भी पता है, सबको पता है। ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है नदवई विधानसभा में। हमें कोई नया चेहरा चाहिए जो कि किसानों की भावना समझे, यहाँ जी, जो युवाओं की परेशानी समझे, उन्हें कुछ पेपर लीक ना हो, यहाँ कुछ और भी है जो सुधरे। क्या क्या सुधारना चाहते हैं? क्या है विधानसभा क्षेत्र में? नदवई विधानसभा में सबसे ज़्यादा तो गुंडागर्दी हो रही है, ये गुंडागर्दी बिल्कुल बंद चाहिए हमें। और क्या क्या है जी, विधानसभा क्षेत्र में? थाने जाओगे आप, सबसे ज़्यादा तो युवाओं पर ही केस लगा दिए जाते हैं। हम भी गए थे थाने, तो वहाँ कांग्रेस सरकार ने कहती यही है कि कांग्रेस सरकार, क्या थानेदार भी यही कह देता है, कांग्रेस सरकार साहब हमें तो पैसा दे रहे हैं, हम तो पैसा देंगे उनके लिए। हम रिपोर्ट लिखाने गए थे वहाँ थाने, तो हमसे बोला गया था पैसे दो जब रिपोर्ट लिखी जाएगी आपकी। और कांग्रेस सरकार ये कर रही है तो हमें ऐसा विधायक चाहिए ही नहीं ना। बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह देखते हैं आप विधायक के कार्यकाल को और विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य को? हमारे नदवई तहसील में जो अभी जो आवाना जी हैं, उनने कोई नए युवा लड़कों के लिए कोई सुविधा नहीं। उनने तो खाली जातिवाद किया है। वो मायावती के टिकट से जीते थे, जाटवों के साथ में जोड़ के उनके साथ में वो किया है। अपने जैसे जाटों का दुर्भाव किया है, अपने गुर्जर जाति है, गुर्जरों के साथ में जैसे जाटों को पिटवाया, गुर्जरों पे ऐसा जाति विवाद उसने किया है आवाना जी ने। हमको बिल्कुल ना पसंद है। नदवई तहसील में हमको ऐसा कोई बढ़िया नया चेहरा चाहिए जो गरीबों का साथ दे सके, जितने अपने किसान भाइयों का साथ दे। बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बांधेंगे। आप यहाँ से जिला परिषद सदस्य हैं, किस तरह से देखते हैं विकास कार्यों को और जो विधायक हैं उसके रिपोर्ट कार्ड को किस तरह से देखते हैं? यानी कि विधानसभा क्षेत्र में क्या हुआ है? विधानसभा क्षेत्र नदवई में आवाना जी ने कोई भी विकास नहीं किया, उल्टी गुंडागर्दी अपनाई है और जातिवाद फैलाई है।
हमको आपस में भाई भाइयों को लड़ाने का काम किया है और जितने भी टीचर वगैरह वो हैं उनसे रिश्वत ली है। अब बेचारे खुल के कह नहीं सकते, गवर्नमेंट अगर कोई कहता भी है तो उसको तुरंत उसको फ़ोन करके दूर भेज दिया जाता है। इतनी गुंडागिर्दी की है। ना तो कोई रोडों का ऐसा कोई विकास है, गांव में पानी भरे पड़े हैं, लोगों को घर से निकलना बड़ा मुश्किल है, कोई ऐसा विकास नहीं है। अब देखो अभी एक महिला को गोली मार दी गई थी नदबई की। ये इतने मतलब गुंडागिर्दी चली है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को लड़ाने का इतना काम किया है अवाना जी ने। बहुत अच्छा काम, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि एक दूसरे को लड़ाया है। ये जातिवाद से जातिवाद को लड़ाया है। और जो कुछ मौजूदा ऐसे घर होते हैं उनको धारा 3 के मुकदमा में जेल के अंदर बंद कराया है। ये तहसीलदार, पटवारी, उन्होंने ऐसा कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने रिश्वत ना ली हो। ऐसा कोई नदबई के लिए तो ऐसा कोई विकास कराया ही नहीं जिससे हम ये कह सके कि अवाना जी ने कुछ विकास कराया है। आप एक चीज़ देखिए, आज हमने कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे खूब संपर्क किया, चौपाल में उनको बुलाया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर विधायक की जो कामकाज हैं उनकी प्रशंसा करने की साफ तौर पर मना किया। यानी कि देखिए वो आ नहीं सकते ना, दर्द उनके भी सीने में है। वो इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब आचार संहिता लगे, कब इस राक्षस से हमारा पीछा छूटे। वो भी अंदरों में घुटे हुए हैं कि कभी वो खुल के बोलेंगे। वो दर्द से परेशान है, युवा परेशान है। युवाओं के लिए युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। जब भी कोई पेपर तैयार करते हैं उनके पेपर लीक कर दिए जाते हैं और कुछ नहीं, कोई ऐसा किया ही नहीं अवाना जी ने कुछ ऐसा करे। पूरी गवर्नमेंट सरकार फेल है ये। बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह वो देखते हैं विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को और विधायक का जो कार्यकाल रहा है उसको किस तरह देखते हैं। देखो, आपने चौपाल का जो कार्यक्रम आयोजित किया है इसमें नदबई विधानसभा के बारे में आप बात कर रहे हैं। नदबई विधानसभा में भय, भ्रष्टाचार और तानाशाही है। अवाना ने यहाँ पर खुली लूट की है और 3 से अध्यापक नहीं 5 से अध्यापकों से इसने पैसा लिया है। और यहाँ इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए और नार्को टेस्ट होगा, इसको सीधा सेवर जेल में जाना पड़ेगा। इसने यहाँ पर भाई भाइयों को लड़ाया है। इसके अलावा अवाना का जो पेट है ना, हमने तो डायनासोर के बारे में सुना था कि डायनासोर कोई जीव है, लेकिन ये डायनासोर से भी बड़ा इसको तो पैसा लाओ, कमीशन लाओ, ठेकेदारों में भय व्याप्त है। इसके अलावा यहाँ पर अध्यापक जो हमारे भरतपुर के पूरा ये महाराजा सूरजमल की भूमि है, यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के अध्यापकों को बाड़मेर पाकिस्तान बॉर्डर की यात्राएं करा रहे हैं, जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे तो जाति के लोग यहाँ पर 15,000 है और यहाँ पर किसान वर्ग के लोग हम लोग करीब 1.25 लाख है। अरे भाई, तुम्हारा तुक्का लग गया। यहाँ पर हर बार काट की हाड़ी नहीं चढ़ेगी। आपको अब की बार नोएडा यहाँ से जनता भेजेगी। नदबई की जनता त्रस्त है और यहाँ पर मूर्ति पॉलिटिक्स इन्होंने की है। जातियों के नाम पर सब लोगों में जहर घोल दिया है। और अब मैं तो कहना चाहता हूं, बसपा के टिकट पर जो आदमी जीत करके आया है और बसपा को छोड़ करके जिसने इसको जन्म दिया राजनीतिक, उसको छोड़ करके और ये कांग्रेस में गहलोत की गोद में बैठ गया है। गहलोत सरकार का पतन राजस्थान में निश्चित है। और मैं कहना चाहूंगा, अब ये बसपा के जो साथी हमारे दलित भाई है, उनके कंधे पर पैर रख करके सत्ता तक पहुंचने की जुगाड़ में लगा हुआ है। लेकिन अब की बार दलित भी नहीं फेंकेगा। यहां पर 36 कौम कमल का फूल खिलाएगी, क्योंकि अभी जो इसका राज है वो गुंडा राज है। चारों तरफ यहां पर व्यापारी सुरक्षित नहीं। नदबई के अंदर, नदबई के बाजार से व्यापारियों को यहां से थाने में घसीटकर बंद किया जाता है। और आप देखो, यहां पर जयन है, एयन है, मेरे पास सबूत है, उनको ये ट्रांसफर करता है, फिर 3-3 लाख देते हैं वो, और इसके नाम पे, लाने के नाम पे फिर देता है। तो ये दोनों काम कर रहा है। ये नोएडा का एक बहुत ही चालाक व्यक्ति है, जिसको यहां से अब की बार निश्चित तौर पर यहां से उसको भेजेंगे। नदबई इस समय खून के आंसू रो रही है। किसान यहां, दलित यहां, जितने भी कौम के लोग हैं सब पीड़ित हैं। सभी लोग इसको यहां से विदा करेंगे और इसके गुंडा राज को खत्म करेंगे। ये मैं आपसे कहता हूं कि निश्चित तौर पर 2023 का चुनाव, इसके लिए यहां से विदाई का समय होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अरे भाई अवाना, तुम्हारा पहले तुक्का लग गया। तुम गांव में आओ ना, तुमको हम कहते हैं, किसान हैं हम लोग, गांव में रहते हैं। अब की बार आप गांव में आकर के प्रचार करिए, अब की आप आकर के गांव के लोगों से मिलिए, आपको निश्चित तौर पर जवाब मिलेगा। आने वाले, अब आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता के बाद आप गांव में आइए। बड़े बड़े गांव हैं हमारे किसानों के, आपका हम किस रूप में स्वागत करते हैं, इसके लिए तैयारी करिए आप, क्योंकि आपने यहां पर लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लोग तनाव में हैं, लोगों को आपने इतना परेशान किया है, दुख दर्द तकलीफ दी है। उस तकलीफ का बदला
क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतंत्र का त्योहार जो उत्सव है ये 2023 में मनने वाला है। इस उत्सव के अंदर आइए, आपके लिए हम स्वागत करेंगे बैंड बाजों से इस पूरे नदबई विधानसभा में। अवाना जी आप आइए, आपको खुला हम चेतावनी दे रहे हैं, आप किसानों के गांव में आइए वोट मांगने के लिए। किस मुंह से वोट मांगेंगे आप? किसानों का तो आपने शोषण किया है, आप किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, किसानों को लूटना चाहते हैं। कौन सा रोजगार दिया आपने बताइए? आप सड़कों के नाम पे, ये तो विकास पूरे देश में जीडीपी बढ़ रही है, मोदी जी ने टैक्स लगाया, यहां पर टैक्स लगा के इतना खजाना आया कि राज्य सरकार को पैसा दे रहे हैं वो लोग, और पूरा, और यहां पर जो आपने काम किया कोई आपने नया काम नहीं किया, ये पुराने काम है उनको आप करा रहे हैं। ठेकेदार नदबई से आप डेहरा रोड पर देख लीजिए, बाईपास वाला देख लीजिए, और भी जो खेड़ली वाला रोड है उसको देख लीजिए। लगातार कमीशनबाजी का आपका खेल है। आप धंधेबाज विधायक हैं, आप विधायक नहीं है, जनता के लिए काम नहीं करते हैं आप जनता को यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी खोल के लूटने के लिए आए हैं। आपके पास पेन कॉपी कागज किताब है कि कौन सा जयन है, कौन सा मास्टर है, कौन सा चिकित्सा कर्मी है। वो बेचारे चिकित्सा कर्मी हमसे रोते थे कि साहब पैसा ले लिया 3-3 लाख रुपया, तो तमाम आपने पैसा लिया, इतना पैसा आपने, आपके पास अगर आपका नार्को टेस्ट कराया जाए, मैं मोदी सरकार से अपील करना चाहता हूं, ये देश, आपने मोदी जी कहा भी था कि चोरों को जेल में डालेंगे, इसका अगर अवाना का नार्को टेस्ट करा देंगे तो सारा जो पैसा है इस 150 रुपये अवाना से बाहर निकल के और इस जनता में फिर बांटी आप, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी अवाना है। अवाना आप बताइए, नदबई में किसका इसको डर है? ये कहता है कि मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, इसकी हत्या कौन करवाएगा? जो दूसरों को मरवा रहा है, जातियों के नाम पर संकट पैदा कर रहा है, और जगह जगह पर इसने भ्रष्टाचार के अड्डे खोल रखे, दलालों की फौज इसके पास है। ये 3 से नहीं 5 से अध्यापकों से पैसा ले चुका है, और मैं तो कहता हूं मुझे सरेआम आप जो है फांसी पर लटका देना अगर इसने 5 से अध्यापकों से और कर्मचारियों से पैसा नहीं लिया हो। इसके पास मोटा खजाना है, इसके पास इतना पैसा है। नार्को टेस्ट में, जब मैं आपको बता दूं, नार्को टेस्ट मैंने सुना है हर्षद मेहता वगैरह का हुआ था। ये तो कहते हैं कि हमने विधानसभा में इतना कार्य कराया है कि राजस्थान की सबसे जो ज्यादा कार्य है वो नदबई विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। नदबई विधानसभा क्षेत्र में हुए? अरे अवाना को नदबई, जब जयपुर में जाता हूं, मेरे कई विधायक मित्र हैं, वो कहते हैं कि भैया आप, वो तो बहुत बड़ा जो है जालसाज आदमी है, हर व्यक्ति से पैसा लूटता है, कैसे आप जी रहे हैं? मुझे विधायक मित्र बोलते हैं, बीजेपी कांग्रेस के जो विधायक हैं, कई मंत्री मुझे बोलते हैं, इसी की पार्टी के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि बड़ा भारी ये लूट खसोट कर रहा, आप इसको रोक नहीं सकते हैं क्या? लेकिन मैंने तो इसके खिलाफ, इस लोकतंत्र में, इस भाषा के द्वारा काफी हमले किए हैं इसके ऊपर, लेकिन इसमें सुधार नहीं आएगा। ये तो 2023 में जब इसको तड़ी पार करेंगे। और मैं नार्को टेस्ट की बता रहा हूं आपको। मैं बहुत, आप एक चीज बताइए, हाँ, नार्को टेस्ट की बात आप बार बार कर रहे हैं, एक चीज बताइए, अभी कांग्रेस के जो लोग हैं उनको यहाँ चौपाल में बुलाया गया, लेकिन आप देखिए कि विधायक के जो कामकाज की प्रशंसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। भाई साहब, असली कांग्रेस इसके पास है कहां? ये तो नकली कांग्रेस लेके घूम रहा है, बसपा के साथियों को गुमराह करके उनके कंधों पर चढ़ के चलना चाहता है। कांग्रेस का एक भी व्यक्ति इसके साथ नहीं है, एक भी व्यक्ति कांग्रेस का इसके साथ नहीं है। ये दोबारा से चाहता है कि मैं सत्ता पर काबिज हो जाऊं, लेकिन कांग्रेस कहां है इसके पास? कांग्रेस ही कहां है? मैं आपके सामने नाम लूंगा, पिछली बार हिमांशु कटारा जी को कांग्रेस का टिकट मिला था, आज तक कभी मिला जाकर के? उसके ऊपर प्रताड़ना की है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को उसने परेशान किया है। प्रशांत उपाध्याय को देख लीजिए आप, प्रशांत उपाध्याय ने, मतलब मैं उसको कुछ ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह कहूंगा कि उसी ने इसको सारे दांव सिखाए हैं। नदबई के बारे में जो जानकारियां दी हैं, पूरी जानकारियां, क्योंकि ये कांग्रेस में शामिल हो गया, प्रशांत उपाध्याय को विश्वास हो गया कि ये तो कांग्रेस ही है हमारा, लेकिन उसकी पीठ पर चढ़ करके इसने सब लोगों की जानकारियां ले ली, सारी टोह ले ली, और उसके बाद में उसी को लात मार दी। तो मैं कहना चाहता हूं गहलोत जी, आपका ये विधायक आपकी गोदी में जाके बैठा है। नदबई में हिमांशु कटारा को टिकट मिला था, उसके साथ कभी आज तक ये मिला नहीं, उसको परेशान किया। उसका जो देवनारायण का हॉस्टल चल रहा है उसको भी बंद कराना चाहता था ये, लेकिन वो अपने किसी तरीके से जुगाड़ों से मिलकर के अपना काम, शिक्षा को आगे बढ़ा रहे। लेकिन इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता का शोषण किया है। कोई असली कांग्रेस के कार्यकर्ता के यहां मिला नहीं जाकर के, ये तो ऊपर ऊपर हवा में घूम रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ा डरपोक विधायक है ये। मैं सब जनता से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल से, इससे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। एक बार नगर पालिका का चुनाव हुआ था, इसके पास एक पार्षद की कमी पड़ गई थी, वो पार्षद हमने लाके दिया था, और हमने जो है नगर पालिका का चेयरमैन बनवाने में भूमिका अदा की थी। मनोज मूंगफली वाला, उसने पैसा भी नहीं लिया था, और इसने अवाना ने हमारा वो एहसान भी नहीं माना। ये एहसान के लायक ही नहीं है, भरोसेमंद आदमी नहीं है ये। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। युवा हैं आप, किस तरह से विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को देखते हैं? क्या युवाओं के लिए रोजगार
रोजगार मिला, किस तरह देखते हैं आप? आज तक कोई रोजगार ना मिलो और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ही है। आप अभी आए होंगे डेरा मोड़ रोड से, आप देखो उस पर डाबर बिछा हुआ है, 1 इंची डाबर नहीं है उस पर, वो 15 दिन सड़क नहीं चलेगी। इतना सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है इसने, और इसको तो हमें यहाँ नदबई से भगाना है। हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो किसान का बेटा हो, लोकल हो और दोबारा से यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट हो। सबसे अच्छा ऐसा ही नेता चाहिए जो बीजेपी का हो और लोकल हो, अपना किसान का बेटा हो। तो बिल्कुल ये चुनावी चौपाल में लोग जो हैं इन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि किस तरह से नदबई विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य होने चाहिए थे लेकिन वो नहीं हो पाए, किस तरह से प्रताड़ित लोगों को किया गया, वो सभी बात इन्होंने रखी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस के जो लोग हैं यानी कि ब्लॉक अध्यक्ष, शहर मंडल अध्यक्ष और साथ ही जो पार्षद हैं उनको सूचना दी गई चुनावी चौपाल को लेकर के, विधायक को भी जानकारी दी गई कि आप अपना पक्ष रखवाएं अपनी तरफ से, लेकिन सभी लोगों ने साफ तौर पर विधायक की प्रशंसा करने या जो कामकाज हैं उनको गिनाने के लिए बिल्कुल भी मना किया। कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी जो कांग्रेस से समर्थित हैं पार्टी से, वो लोग यहां पर नहीं पहुंचे। इस बात की विधायक को भी जानकारी दी गई। विधायक ने भी लोगों को कहा कि आप जाइए चुनावी चौपाल में अपनी बात रखिए कि किस तरह से नदबई विधानसभा क्षेत्र में कामकाज कराए गए, लेकिन एक भी कांग्रेस का व्यक्ति यहां पर नहीं आया। एक ग्रामीण थे, उन्होंने जरूर सड़कों की लेकर के जो प्रशंसा है वो की कि सड़कों को जरूर ठीक ठाक बनवाया गया, लेकिन बाकी के जो विकास कार्य नदबई विधानसभा क्षेत्र में होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं हुए। इन्होंने अपनी बात रखी जिसमें ग्रामीण लोग मौजूद थे, व्यापारी वर्ग से लोग मौजूद थे, साथ ही बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं वो भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को यहाँ पर चुनावी चौपाल में बुलाया गया था, लेकिन उनका कहना था कि हम विधायक की प्रशंसा के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी विधायक से प्रताड़ित हैं, लेकिन वो अपनी जुबान से बोल नहीं सकते, अपनी बात को रख नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक का उन्हें डर है। लेकिन उनका कहना है कि इंतजार है कुछ दिन का, उसके बाद हम खुल करके बोलेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 नदबई।